जी क्लास, ये पिछले लेक्चर में आपने फ्रीक्वेंसी टेबल किए थे, उसके बाद आपने सेकंड चैप्टर में कुछ ग्राफ्स किए थे, सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट, कंपोनेंट बार चार्ट वगैरह। तो वो ग्राफ्स जो हैं वो आप SPSS पे कैसे बना सकते हो, कैसे ड्रॉ कर सकते हो, तो उसका मैं आपको बताने लगी हूँ। ये कुछ डाटा जो है वो मैंने एंटर किया हुआ है यहाँ पे। सिटी का एक वेरिएबल है, फिर पॉपुलेशन, फीमेल, आइटम्स, एक्सपेंडिचर, डिफरेंट चार्ट्स जो हैं वो इस पे मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप इधर अगर वेरिएबल व्यू में देखें, आपने देखा है सिटी में जो है वो न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं है, सिटीज नेम है फैसलाबाद, लाहौर वगैरह, तो इसलिए यहाँ पे न्यूमेरिक टाइप में आप इसको चेंज करेंगे, स्ट्रिंग करेंगे, अदरवाइज ये एरर देगा बिकॉज ये न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, ये स्ट्रिंग टाइप है। तो आप इसको स्ट्रिंग कर दोगे। ये मैंने आपको बताया था कि आप इस बॉक्स पे 3 डॉट्स आ रहे होते हैं, इस पे क्लिक करें तो ये बॉक्स अपीयर हो जाता है। यहाँ से आप स्ट्रिंग को सिलेक्ट करके एंड ओके कर दें। इसी तरह नेक्स्ट विथ लेबल वगैरह में आप दे सकते हैं, लेबल आप कुछ भी दे सकते हो, नेम जैसे मैंने सिटी दिया हुआ है, इसी तरह कोई भी आप दे सकते हो। ग्राफ जो बना रहे हो उसकी भी लेबलिंग कर सकते हो। उसके बाद आगे जो है अगर आप देखें, मैयर में मैंने आपको स्केल्स का बताया था कि जब भी आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी तो आप इसको स्केल रहने देंगे, अदरवाइज अगर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होगी तो इसको आप चेंज करेंगे नॉमिनल में या ऑर्डिनल में। तो यहाँ पे चूंकि ये नॉमिनल मैंने किया है, नॉमिनल और ऑर्डिनल में थोड़ा सा डिफरेंस है। सिर्फ ये डिफरेंस है कि अगर आपके पास जो वैल्यूज हैं, जो वेरिएबल है उसमें जो वैल्यूज हैं, अगर वो इस तरह से हैं कि जो 1 पे आपने दी है वो 2 से बेटर है, 2 जो है वो 3 से बेटर है, तो आप उसमें ऑर्डिनल सेलेक्ट करोगे। लेकिन यहाँ पे चूंकि ऐसा कुछ नहीं है, जो हमने फर्स्ट पे फैसलाबाद लिया है, सेकंड पे लाहौर लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फैसलाबाद लाहौर से बेटर है और लाहौर जो है वो मुल्तान से बेटर है। हम इस तरह का कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हमने जस्ट यहाँ पे सिटीज नेम्स दिए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पहले आ रहा है और कौन सा बाद में आ रहा है, यानी इसकी जो ऑर्डरिंग की गई है वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट से नहीं की गई, तो इसलिए हम इसको नॉमिनल लेंगे। अगर ऐसा ना हो कि हमने अगर जो ऑर्डरिंग की है वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट को देखते हुए की जाए, तो फिर आप उसके लिए ऑर्डिनल सिलेक्ट करते हो, नॉमिनल नहीं सिलेक्ट करते। ठीक है, तो अब जो है ग्राफ आपने बनाना है, उसके लिए आपने ग्राफ्स ऊपर आ रहा है बार पे, उस पर क्लिक करें एंड देन चार्ट बिल्डर पे क्लिक करें। ये बॉक्स आपके पास अपीयर हो जाएगा। इसमें जो है ये बॉक्स शो कर रहा, पूछ रहा है आपसे कि आपने वेरिएबल वगैरह की सेटिंग जो है वो की हुई है। हमने इसको किया हुआ है, इसलिए आप इसको जस्ट ओके कर दें। और यहाँ पे जो है वेरिएबल्स में आपको बहुत सारे वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं, वो जो नीचे आपने टाइप किए हुए, जो एंटर किए हुए, यानी सिटी, पॉपुलेशन, फीमेल, आइटम्स वगैरह जो नीचे किए हुए हैं वो सारे जो है यहाँ पे आपको शो होंगे। उसके बाद इधर जो है आप देखें नीचे चूज फ्रॉम में डिफरेंट बार्स, ग्राफ्स की कैटेगरीज आ रही हैं। बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, एरिया है, इसी तरह पाई चार्ट है। तो आपने जो किए हुए हैं उनको मैं जस्ट पॉइंट आउट करूंगी यहाँ पे। सबसे पहले आपने बार चार्ट में सिंपल बार चार्ट किया था, देन मल्टीपल भी मैंने आपको बताया था, और कंपोनेंट भी। तो ये 3 आपने बार चार्ट में से करने। उसके बाद आपने पाई चार्ट में ये पाई चार्ट भी किया था, तो ये भी आपने करना है। इसका तरीका क्या है, जो भी चार्ट आपने बनाना है, जो भी ग्राफ आप बनाना चाह रहे हो, आप उसको यहाँ से 1 क्लिक करके और ड्रैग भी कर सकते हो, या डबल क्लिक करेंगे तो भी ये ऊपर अपीयर हो जाएगा। यानी इसका मतलब है ये आपको एक रफली सा आइडिया दे रहा है कि आपका चार्ट जो है वो इस तरह का बनेगा। हम बार चार्ट, सिंपल बार चार्ट ही बनाना चाह रहे हैं तो ये ठीक है। ये जो बॉक्स है इसमें सेटिंग वगैरह की इतनी जरूरत नहीं है, आप इसको जस्ट क्लोज कर दें। अब आप देखें कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जैसे ग्राफ्स में आपके पास आते थे वैसे ही यहाँ पे शो हो रहे हैं। आप एक्स एक्सिस पे जो वेरिएबल चाह रहे हो वो आप यहाँ पे ड्रैग करोगे, और जो वाई एक्सिस पे लेना चाह रहे हो वो आप यहाँ पे ड्रैग करोगे। सिंपल बार चार्ट पे अगर आप को याद हो तो एक्स एक्सिस पे जाहिर है हम सिटीज लेते थे, और वाई एक्सिस पे हम उनकी न्यूमेरिक वैल्यूज को शो करते थे।
अदरवाइज वैसे भी हो सकता है कि आप वाई एक्सिस पे सिटीज लें और एक्स एक्सिस पे जो है उसकी लेंथ लें न्यूमेरिक वैल्यूज की, लेकिन फिर वो इस तरह से हॉरिजेंटली शो होंगे। तो आपने इसी तरह किया, वर्टिकली बार से किए, तो इसी को ही मैं आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसी को जस्ट आप कंसिडर करें। तो आप चाह रहे हो कि सिटी जो है आपका एक्स एक्सिस पे आए, इसको जस्ट आप क्लिक करके और ड्रैग करेंगे तो ये सिटी का वेरिएबल जो है वो एक्स एक्सिस पे आ गया। उसके बाद हम चाह रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है वो वाई एक्सिस पे आए, तो जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, तो ये वाई एक्सिस पे आ गए। उसके बाद आप इसको एंटर करेंगे, यानी नीचे ओके आ रहा होगा, वहां से आप ओके भी कर सकते हैं। तो ये आउटपुट विंडो अपीयर हो जाएगी। इसमें आप देखें तो ये आपके पास ग्राफ आ गया है जो कि है सिंपल बार चार्ट, जिसमें एक्स एक्सिस पे सिटीज शो हो रही हैं और वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन शो हो रही है। यानी इसको एक लुक में आप देख के बता सकते हो के कराची की जो पॉपुलेशन है वो इतनी है, फैसलाबाद की जो है, ये जो जस्ट रफली सा एग्जांपल है, इसमें कोई जो है वैल्यूज वैसे ही लिखी हुई है, कोई स्पेसिफिक पॉपुलेशन नहीं बताई हुई, यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है। तो ये फैसलाबाद, लाहौर और मुल्तान जो हमने एक्स एक्सिस पे लिया था, यानी हम यहाँ से देख के बता सकते हैं कि ये फैसलाबाद की पॉपुलेशन है, कराची की, लाहौर की एंड इसी तरह ये मुल्तान की, यानी जो सिटीज थे वो एक्स एक्सिस पे और जो वाई एक्सिस पे उसकी पॉपुलेशन आ गई है। तो ये सिंपल बार चार्ट है जो आपने खुद से ड्रा किया था, ये वही है। इसको आप इस तरह से SPSS पे कर सकते हो। उसके बाद आप मल्टीपल बार चार्ट भी आपने किया था, अगेन वहीं जाना होगा, ग्राफ्स एंड देन चार्ट बिल्डर, तो ये आपके पास अपीयर हो जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ पे इसको रीसेट भी कर सकते हो, ये ब्लैंक हो जाएगा पेज यहाँ से। लेकिन अगर आप मल्टीपल बार चार्ट पे जाना चाह रहे हो तो इस पे भी, अब आप मल्टीपल बार चार्ट पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कि मल्टीपल बार चार्ट आपका इस तरह से शो होगा। अगेन इसको जो है वो आप क्लोज कर दें। वैसे यहाँ पे बार स्टाइल है कि आप बार्स की फॉर्म में लेना चाह रहे हो, आई बीम या विस्कर वगैरह, तो हम बार की ही बात कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, तो इसको जस्ट आप क्लोज कर दें। अगेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे है, तो हम सिटी पे क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे तो ये आपके पास एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। मल्टीपल बार चार्ट का मतलब ही यही है कि एक से ज्यादा वेरिएबल्स जो हैं उनकी इकट्ठी, फॉर एग्जांपल लेंथ जो है वो आप इस पे बताना चाह रहे हो, एक ही व्यू में आपको नजर आए मल्टीपल वेरिएबल्स की न्यूमेरिक वैल्यू जो है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पॉपुलेशन है टोटल, और यहाँ पे एक फीमेल का भी जो है मैंने एंटर किया हुआ है वेरिएबल, वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो जो वेरिएबल्स आप वाई एक्सिस पे करना चाह रहे हैं आप उस पे क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करके एंड डाउन एरो जो है वो प्रेस करेंगे तो वो एलिमेंट्स, वो वेरिएबल्स यहाँ से सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे मैंने दो सिलेक्ट किए हैं, पॉपुलेशन टोटल एंड फीमेल, क्योंकि ये दोनों ही मैं वाई एक्सिस पे ड्रैग करना चाह रही हूँ। तो इसको पहले सिलेक्ट करेंगे और देन इसको ड्रैग कर देंगे यहाँ पे। तो ये आपसे पूछेगा कि दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो यहाँ पे वाई एक्सिस पे आएंगे, तो आप इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप इसको एंटर करेंगे तो ये भी आपके पास आउटपुट विंडो में अपीयर हो जाएगा। ग्राफ आप देखो तो ये आपके पास मल्टीपल बार चार्ट में आपके पास आ गया। याद हो अगर आपको कि आपने मल्टीपल बार चार्ट में इसी तरह ही दो वेरिएबल्स एट अ टाइम अगर उनकी लेंथ कंपैरिजन करना हो या किसी भी पर्पस के लिए, वो थ्योरी में मैं आपसे बात कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे आप उसको भी बना सकते हो। यानी ये सिटी है आपके पास और ये पॉपुलेशन टोटल है फैसलाबाद की टोटल पॉपुलेशन, और ये फीमेल की, इसी तरह नेक्स्ट सिटी की टोटल एंड फीमेल, इसी तरह नेक्स्ट सिटी की टोटल एंड फीमेल, इसी तरह नेक्स्ट सिटी की टोटल एंड फीमेल की पॉपुलेशन। तो ये आपके पास मल्टीपल बार चार्ट भी आ गया। इसी तरह अगर आप ग्राफ्स में जाएं और चार्ट बिल्डर में, तो आप देखो यहाँ पे आपके पास कंपोनेंट बार चार्ट भी शो हो रहा है। इसको आप क्लोज कर दें। मल्टीपल बार चार्ट के साथ ही कंपोनेंट बार चार्ट भी शो हो रहा है। तो इसको भी सेम इसी पैटर्न पे करना है, एक्स एक्सिस पे जो आप चाह रहे हो उसी तरह वाई एक्सिस पे जो आप चाह रहे हो वो आप ड्रैग कर दें। तो ये आपने खुद करना है। ये सिंपल बार चार्ट और मल्टीपल बार चार्ट का मैंने आपको बताया। कंपोनेंट बार चार्ट जो है वो आपने इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। आप इन तीनों चार्ट्स की डाटा एंटर करके, तो बुक से कोई भी एग्जांपल ले लें, उसको एंटर करके तो आप इन तीनों की जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, सिंपल बार चार्ट की भी,
मल्टीपल बार चार्ट की भी एंड कंपोनेंट बार चार्ट की भी। उसके बाद जो है सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट एंड कंपोनेंट बार चार्ट आप खुद करोगे। उसके बाद आपके पास ग्राफ्स में जो टाइप आ रही है, चार्ट बिल्डर में अगेन क्लिक करेंगे। एक सेकंड रुकिएगा जरा। अच्छा, यहाँ पे अपीयर हुआ है तो हम अब पाई चार्ट में जाना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे। उसके बाद आपके पास पाई चार्ट ही आया था बुक में, अगर आप देखोगे तो पाई चार्ट में आपने क्या किया था, सर्कल की फॉर्म में जो है वो आपने शो किया था वेरिएबल्स को। तो इसमें भी हम इसी तरह, आप यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे पाई चार्ट पे क्लिक करके, तो यहाँ पे आपके पास पाई चार्ट अपीयर हो जाएगा। तो पाई चार्ट में भी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जो आप चाह रहे हो वेरिएबल एक्स एक्सिस पे आए उसको ड्रैग करेंगे, जो वाई एक्सिस पे आए उसको ड्रैग करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल्स एंटर किए हुए हैं, आइटम्स एंड एक्सपेंडिचर वाले दो वेरिएबल्स नीचे मैंने एंटर किए हुए हैं, वो सारे वेरिएबल यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इसी तरह ये आइटम्स जो है इसको मैं एक्स एक्सिस पे ड्रैग कर रही हूँ, और एक्सपेंडिचर जो है वो वाई एक्सिस पे ड्रैग कर रही हूँ। जस्ट आपने जो भी यहाँ पे, क्योंकि मैंने सारे वेरिएबल यहाँ पे आपको मैंने शुरू में दिखाए थे सारे एंटर किए हुए हैं, तो इसलिए जो है मुझे बार बार एंटर करने की जरूरत नहीं है। जिस वेरिएबल से मैं कौन सा ग्राफ बनाना चाह रही हूँ वो जस्ट सिंपल ड्रैग करना है आपने। यहाँ पे आइटम्स एंड एक्सपेंडिचर आपकी बुक वाली एग्जांपल ही है ये पाई चार्ट की। आइटम्स एक्स एक्सिस पे एंड एक्सपेंडिचर वाई एक्सिस पे ड्रैग किया। उसके बाद आप ओके कर दें, नीचे शो होगा आपको, या आप एंटर भी करें तो आउटपुट विंडो में आपको ये चार्ट अपीयर हो जाएगा, पाई चार्ट। आपको याद होगा कि आप इसको पहले एंगल में चेंज करते थे वैल्यूज को, और फिर सर्कल में इसको ड्रा करते थे। यहाँ पे क्लॉथिंग का कलर शो हो रहा है, फूड का, फ्यूल का, ये हमें यहाँ से देखना पड़ रहा है कि ये क्लॉथिंग का कलर है, अच्छा इसकी इतनी परसेंटेज है, फूड की इतनी है, एक्सपेंडिचर की परसेंटेज, रेंट की इतनी है। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे साथ ही हमें शो हो कि ये परसेंटेज क्या है और ये कौन सा बॉक्स है, तो आप इस पर डबल क्लिक करें पाई चार्ट पे, तो ये आपके पास अपीयर हो जाएगा बॉक्स। देन आप एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे एंड शो डाटा लेबल्स, शो डाटा लेबल्स पे क्लिक करें तो देखें आपके पास यहाँ पे परसेंटेज अपीयर हो गई है कि ये 20% है, क्लॉथिंग का एक्सपेंडिचर जो है वो 20% है, फूड का जो है वो 33% है, फ्यूल का 10% है। इसी तरह ये बाकी दो भी उनके साथ शो हो रहे हैं। अभी भी हमें यहाँ से देखना पड़ रहा है कि अच्छा ये ब्लू जो है वो क्लॉथिंग को शो कर रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे ही क्लॉथिंग भी साथ ही शो हो। तो उसके लिए जो साथ में बॉक्स अपीयर हुआ है इसमें आइटम्स, क्योंकि ये आइटम्स हैं आपके पास, क्लोथिंग, फूड, फ्यूल वगैरह आइटम्स हैं, तो आप जो चाह रहे हो कि वो भी यहाँ पे शो हो, आप जस्ट उस पर क्लिक करें और उसको अपवर्ड एरो के साथ डिस्प्लेड में भेज दें। तो अब आप अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे क्लोथिंग, फूड, फ्यूल वगैरह भी साथ ही शो हो गया है। अब ये अंदर आ रहे हैं, अगर आप देखें तो ये अंदर आ रहे हैं, ये जो एरो हैं ये साइन बने हुए हैं यहाँ पे नीचे, आउटसाइड और इनसाइड यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर ये इनसाइड है तो इनसाइड मतलब ये ग्राफ के अंदर लेबलिंग हुई हुई है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आउटसाइड में लेबलिंग हो, तो आप जस्ट आउटसाइड पे क्लिक करें एंड अप्लाई करें, तो ये देखें ये आपके पास आउटसाइड में लेबलिंग हो जाएगी। ये परसेंटेज में आपको बताता है, SPSS जो है पाई चार्ट को परसेंटेज में इसके एक्सपेंडिचर्स को शो कर रहा है। उसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे चार्ट साइज आप चेंज कर सकते हैं।